अलाउंस के हवाले से, और ये इजाफा बैक डेट से हुआ है, इसका मतलब है बकाया जाते मिलेंगे। अच्छी खबर है। इसकी डिटेल और अडाक करके नए पे स्केल इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तो कौन कौन से अडाक हो सकते हैं इस पे बात करते हैं। पेंशन में इजाफे का नया तरीकाकार। नए तरीकाकार के मुताबिक बजट 2026-27 में मैक्सिमम इस्लामाबाद में और ज्वाइन किया। रहमान बाजा साहब की क़यादत में ये एहतजाज हो रहा था। हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया और बड़ी गैदरिंग से उन्होंने खिताब भी किया और ये ऐलान किया है कि अगर सरकारी मुलाजिमीन धरना देते हैं तो वो साथ देंगे। बाजवा साहब बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह ताला बजट में बड़ा रिलीफ मिलेगा। पैरेलल में खालिद सहेरा साहब भी जनाब वो एहतजाज कर रहे हैं और 20 मई को उन्होंने ऐलान किया है कलम छोड़ हड़ताल का। मैंने दोनों की वीडियो अपलोड की है, दोनों का आपने मौक़िफ़ सुनना है। क्या बेहतर होता कि बाजवा साहब और सहेरा साहब मिलके एहतजाज करते, अच्छा रिजल्ट होता। अच्छा, ये जो अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, ये किन का बढ़ेगा इसकी खबर। फिर आपने लाजमी देखना है कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। पेंशन के लिए बड़े दलाल के साथ हमने आज तैयारी करके आए हैं, आपने लाजमी देखना है। मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, माहाना अलाउंस में बड़ा इजाफा। ये खबर है जी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने अपने माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी अलाउंस 4000 से बढ़ाकर 6000 माहाना कर दिया। ये कन्वेंस अलाउंस है, खसूसी कन्वेंस अलाउंस 4000 से 6000। तो बड़ी देर की मेहरबान आते आते इसका जो फैसला हुआ था ये तो बजट स्पीच में हुआ था। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। ये बजट स्पीच में जब तनख्वाहें बढ़ी थी, पेंशन बढ़ी थी, उस वक्त ये कन्वेंस अलाउंस भी बढ़ा था माजूर मुलाजमीन का। तो ये उन्होंने अभी फैसला किया है। बहरहाल ये इतलाक 1 जुलाई 2025 से ही होगा, ये देख लें। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक पिछली तारीखों से होगा और बकाया जाते मिलेंगे। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो माजूर अफराद हैं उनके लिए इस बजट में कम से कम ये जो उनका कन्वेंस अलाउंस है, वैसे तो सबका बढ़ना चाहिए और इंशाल्लाह बढ़ेगा भी सही, लेकिन माजूर अफराद के लिए स्पेशल अलाउंस कन्वेंस और इसके अलावा स्पेशल पैकेज होना चाहिए। हमारे कुछ माजूर सब्सक्राइबर हैं, वो डेली बात करते हैं, तो जी इंशाल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ बुलंद रखेंगे। माजूर अफराद के लिए जिस तरह इस बजट में ये 4000 से 6000 किया था, इस दफ़ा कम से कम 10,000 होना चाहिए। ये जो कन्वेंस अलाउंस है, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, ये कन्वेंस अलाउंस ये तो बढ़ गया। अब जो आम मुलाजमीन हैं उनके अलाउंसेस में कौन कौन सा अलाउंस बढ़ सकता है, कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट और कौन कौन से अडाक जम हो सकते हैं, ये खबर चल रही है कि ये रिपोर्ट तलब कर लेगी अडाक रिलीफ तनख्वाह में जम करने से हवाले से। और एक ये खबर चल रही थी कि एक अडाक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़ है। तो एक अडाक से क्या बनेगा जी, जो इस वक्त अगीगा का एक मुतालबा है वो तमाम अडाक अलाउंस तनख्वाह में जम करके नए पे स्केल और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी उसकी रोशनी में, जो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई थी, तमाम अलाउंसेस कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट में इजाफा किया जाए और ये जो बुनियादी तनख्वाह है इसको इंक्रीज किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद भी फ़ायदा हो। इस वक्त कन्वेंस अलाउंस ये देख रहे हैं, ये मेडिकल अलाउंस ये है ना होने के बराबर है। तो एक अलाउंस जम हो भी गया तो क्या फ़ायदा। एक साथ में ये भी चल रही है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिम को दोबारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए। तो आपकी क्या राय है, अडाक जम होने चाहिए या अलाउंसेस ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। फिर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तमाम मुलाजिम को मिलना चाहिए और रनिंग बेसिक में मिलना चाहिए और अडाक जम तो लाजमी होने चाहिए जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेंशन में इजाफे की। ये बजट स्पीच में देखें, ये बजट स्पीच है, 2 ऐलान हुए जो पेंशन रिफॉर्म्स, ये बजट स्पीच के अंदर पेंशन रिफॉर्म्स ये 1 2 3 4 5 पॉइंट है पेंशन के वाले से। कबल अज़ रिटायरमेंट पर जुर्माना ये भी लग गया जी, अभी तक है। पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक होगा और इसके मुताबिक आपकी पेंशन 5-6% से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती। दूसरा था शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन, यानी कि जो थर्ड पेंशन होती है बच्चों की, वो भी महदूद हो गई। 1 से ज़्यादा पेंशन का खात्मा, ये सारी चीज़ें आज भी बरकरार हैं। एक ये नोटिफिकेशन था रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की, ये वाला, ये रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब आपने लॉजिक समझना, ये नोटिफिकेशन आया ये 22 अप्रैल को और ये नोटिफिकेशन वापस हो गया 17 दिसंबर 2025 को। पंजाब हुकूमत ने भी ये नोटिफिकेशन वापस कर दिया। तो इसका मतलब है ये कोई सही नहीं है, ये हदीस नहीं है, पतले में बात गलत नहीं कर गया। तो ये नोटिफिकेशन इंसान ने जारी किए हैं, इंसान ने ही वापस लिए हैं। तो जब ये नोटिफिकेशन वापस हो सकता है रीएम्प्लॉयमेंट वाला, जो बजट स्पीच में जिसका जिक्र है और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, तो ये कौन से जो पेंशन में इजाफे के नोटिफिकेशन है जिसमें तमाम पेंशनर्स
का नुकसान है, ये क्यों नहीं वापस हो सकते? पंजाब में ये बहुत बड़ा कट लगा है, वो क्यों नहीं वापस हो सकता? ये रिक्वेस्ट है कि ये जो एनुअल इंक्रीज इन पेंशन का ये नोटिफिकेशन है, इसके होते हुए